राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, इन तीन महिलाओं को तुलसी को जल फूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे विनम्रता से पूछने लगी, हे प्रभु, आपने पहले मुझे तुलसी को जल चढ़ाने और उसके पास दीपक जलाने का महत्व बताया था, किंतु आज मैं आपसे यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। किस प्रकार की महिलाएं तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी महिलाएं नहीं चढ़ा सकती। कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के प्रश्न को सराहते हुए कहा कि हे सत्यभामा, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तुलसी को जल चढ़ाने के कुछ विशेष नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करने पर ही इसका सही लाभ मिलता है। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पुण्य के स्थान पर पाप मिलता है। इसके विपरीत देवी लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के घर को छोड़कर चली जाती है। आज मैं तुम्हें इन तीन प्रकार के स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उन्हें पाप ही लगता है। किंतु हे देवी, इससे पहले कि मैं तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताऊं, तुम्हें सुनंदा की प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है और जो इसे सुनता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यभामा ने यह सुनकर कहा कि हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा को सुनना सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे इस कथा का पूरा वर्णन करें, मैं इसे बड़े ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को सुनंदा की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि हे सत्यभामा, एक समय की बात है कि दक्षिण देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसमें वसुदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह वेदों और शास्त्रों का इतना बड़ा ज्ञाता था और धार्मिक कर्तव्यों में निपुण था। उसी नगर के पास एक और नगर था जहाँ ध्यान नाम का एक अन्य विद्वान ब्राह्मण रहता था। ध्यान के पास एक सुंदर गुणवान बेटी थी जिसका नाम सुनंदा था। ध्यान ने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला और उसे हर प्रकार की शिक्षा दी। जब सुनंदा विवाह योग्य हो गई तो ध्यान अपनी पत्नी से कहने लगे कि अब समय आ गया है कि हमारी बेटी का विवाह कर दिया जाए। ध्यान की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मुझे एक उपयुक्त वर याद आ रहा है। वह एक विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण है जिसका नाम सुदेव है। मैं सोचता हूँ कि हमारी पुत्री का विवाह उसी के साथ करा दिया जाए। सुदेव के साथ विवाह कर सुनंदा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। ध्यान ने भी सुदेव के बारे में बहुत सुन रखा था तो उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और अगले ही दिन सुदेव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। जब ध्यान सुदेव के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुदेव अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन है। सुदेव का यह आदर भाव देख ध्यान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सुदेव के घर की पवित्रता और सजावट को देखा, जहाँ तुलसी का पौधा हरे भरे स्वरूप में विराजमान था और घर के भीतर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी थी। यह सब देखकर ध्यान का मन और भी प्रसन्न हो गया और उन्होंने विश्वास हो गया कि सुदेव उनकी पुत्री के लिए उपयुक्त है। तब ध्यान ने सुदेव से कहा कि विप्र, मैं आज आपके पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैंने आपके समान गुणवान वर कहीं नहीं देखा। सुदेव के माता पिता यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुदेव को विवाह के लिए मनाया। सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो गए और विवाह का मुहूर्त तय करके एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न हुआ। सुनंदा के रूप और गुणों से सुदेव बेहद प्रसन्न थे। विवाह के बाद सुनंदा अपने पति और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। उसकी मधुर वाणी और अच्छे कार्यों से वह सभी के दिलों को जीत लेती थी। सास ससुर भी सुनंदा के कार्यों से बहुत संतुष्ट रहते थे। रोज सुबह वह अपने पति से पहले उठकर आंगन की सफाई करती, फिर स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करती। उसके बाद वह भोग तैयार करती और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को अर्पित करती। भगवान को भोग लगाकर अपने पति को भोजन कराकर ही वह स्वयं भोजन करती थी। सुनंदा के ससुराल में उसकी यह दिनचर्या और सेवा भाव देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता। उसका जीवन संपूर्ण सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। उसके आचरण और भक्ति भाव ने उसके घर के वातावरण को भी पवित्र बना दिया था।
भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह कथा सुनाते हुए कहा कि सत्यभामा, सुनंदा जैसी पतिव्रता स्त्रियों के कारण ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो स्त्रियां नियम पूर्वक तुलसी को जल चढ़ाती हैं और पूजा करती हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसीलिए हर स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पवित्रता और सही नियमों का पालन करते हुए तुलसी को पूजा करे। सत्यभामा ने यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस ज्ञान का पालन करेंगी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख, समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुनंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। सुनंदा और उसके जीवन की यह घटना एक गहरी सीख देती है, जहां उसने अनजाने में एक भूल की जिसमें उसके पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। एक दिन सुनंदा का पति, जो अपने कामुक भावनाओं के वशीभूत हो गया था, सुबह स्नान के बाद उसके पास आया और उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। इस घटना के बाद सुनंदा ने अपने दैनिक नियमों की उपेक्षा कर दी। बिना स्नान किए उसने तुलसी को जल अर्पित किया और उसे स्पर्श किया। यह वही क्षण था जब सुनंदा के शरीर में महामोह का प्रवेश हुआ और उसके जीवन में विपत्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। सुनंदा के इस कृत्य से देवी लक्ष्मी नाराज होकर उसके घर को त्याग कर चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। मोह के प्रभाव में सुनंदा के सारे इंद्रिय भ्रमित हो गए और वह अपने धार्मिक कर्तव्यों से दूर होती गई। यह मोह केवल सुनंदा तक ही सीमित नहीं रहा, इसका प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा। वह भी हमेशा काम भावना से घिरा रहने लगा और धर्म से विमुख हो गया। एक दिन सुनंदा के पति ने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया और मासिक धर्म के दौरान उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया। इस कृत्य से सुनंदा के शरीर में विद्यमान ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति में स्थानांतरित हो गया। का परिणाम भयानक था। वह पाप सुनंदा के पति को तुरंत ही कोढ़ जैसी गंभीर रोग से पीड़ित कर गया। उसके शरीर पर जलन और छाले हो गए और वह दर्द से कराने लगा। सुनंदा की सास जब यह सब देखती तो वह क्रोधित होकर सुनंदा को दोषी ठहराती। वह सुनंदा को पापनी और उल्टा कहकर घर से बाहर निकाल देती। सुनंदा, जिसने पहले ही अपने पति की इस स्थिति का पछतावा करना शुरू कर दिया था, अब अपने जीवन में पूरी तरह अकेली हो जाती है। घबराई और टूटी हुई सुनंदा घर से निकलकर एक वन में चली जाती है। चलते चलते वह एक आश्रम तक पहुंचती है। वहां उसे कोई नहीं मिलता और वह वहीं बैठकर अपने कृत्य पर विचार करने लगती है। कुछ समय के बाद आश्रम के आरसी वहां आते हैं और सुनंदा को देखते हैं। उसकी दशा देखकर आरसी पूछते हैं कि पुत्री, तुम कौन हो और इस वन में इस तरह दुखी क्यों बैठी हो? सुनंदा, जो अपने अपराध और उसके परिणाम से पहले ही व्यथित थी, आरसी को पूरी बात बताती है। वह कहती है कि हे मुनिवर, मैंने मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बनाया और यही कारण है कि मेरे पति इस भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए हैं। मेरे कृत्य ने न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को दुख में डाल दिया है। आरसी, जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे, उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि पुत्री, तुम चिंता मत करो। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रायश्चित अवश्य हो सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति और निष्ठा से किए गए प्रयास हर पाप का निवारण कर सकते हैं। आरसी ने सुनंदा को उपाय बताया कि तुम इस आश्रम में रहकर नित्य भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करो और गौ माता की सेवा करो। भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे पति को पापों से मुक्त करेंगे। सुनंदा ने आरसी के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने वहीं रहकर नित्य स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा शुरू की। वह तुलसी को जल चढ़ाती, गौ माता की सेवा करती और पूरे दिन भक्ति में लीन रहती। 1 वर्ष का समय बीत गया। सुनंदा की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान को अपने सामने देखकर सुनंदा ने अपने चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? सुनंदा ने नम्रता से पूछा कि हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताएं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष था जिसके कारण मैंने यह घोर पाप किया और मेरे पति को ऐसा भयंकर रोग
झेलना पड़ा। भगवान विष्णु ने समझाया, पुत्री तुम्हारे अनजाने में एक भूल हुई थी। पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए तुमने तुलसी को स्पर्श किया और जल चढ़ाया। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसी अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना अपवित्र होता है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया। वह सुनंदा कहती है कि हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे सुनंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसीलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुनंदा कहती है कि हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि सुनंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को। जो स्त्री आलसी होती है, उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुनंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुनंदा कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये सुनकर सुनंदा बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुनंदा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर ले जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुनंदा को गले से लगा लेता है। सुनंदा की सास जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर से सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अंततः इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुनंदा के साथ हुआ था। दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है। ग्रहण काल के दौरान तुलसी का पौधा लगाना या उसे छूना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। इस समय तुलसी अपवित्र मानी जाती है और इसे छूने से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तुलसी का पौधा मिट्टी के गमले में लगाना सबसे उत्तम होता है और इसे घर के मुख्य द्वार के सामने सुंदर गमले में रखना चाहिए। तुलसी का गमला हमेशा जमीन पर या किसी ऊंची जगह पर रखा जाना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए अच्छी और शुद्ध मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों जैसे शमशान, नाली या शौचालय से ली गई मिट्टी का उपयोग तुलसी के गमले में नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को जमीन में लगाने की बजाय गमले में लगाकर बेहतर होता है, क्योंकि जमीन में लगाने पर इसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है। इससे पूजा करने में कठिनाई होती है और कई बार लोग इसकी टहनियां तोड़ने लगते हैं। साथ ही जमीन में लगे तुलसी के पौधे को पशु नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और परिवार पर शुभ प्रभाव पड़ता है। तुलसी का पौधा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में यह जल्दी सूख जाता है। तुलसी को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना शुभ होता है। इसके
अलावा तुलसी को चुनरी और हरे रंग की चूड़ियां बांधना चाहिए। तुलसी को सजीव मानते हुए इसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि धारदार वस्तु जैसे चाकू या कैंची का उपयोग ना करें। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। टहनियां तोड़ना वर्जित है क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। पत्ते तोड़ने समय नाखूनों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे स्त्री के सौभाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। इस दिन की आवश्यकता के लिए पहले ही पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी को छूना मना है। शाम के समय भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि इस समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसा करना पाप माना गया है और पुरानी और सूखी तुलसी की पत्तियों को फेंकने की बजाय मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसे नाली या कचरे में फेंकना अशुभ होता है। रविवार के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। गंदा या जूठा पानी चढ़ाना वर्जित है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।